नमस्ते गाइस, मेरा नाम है अभिमन्यु। स्वागत है आप सभी का स्पीकर बन इंग्लिश में। गाइस, आज का जो हमारा टेंस है, आज जो हम टेंस पढ़ने वाले हैं वो है आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। दोस्तों, ये नाम से ही क्लियर है, बहुत ही सिंपल सा टेंस है और ये सिमिलर होता है आपका कंटिन्यूअस टेंस की ही तरह। दोस्तों, बस इसमें समय का एडिशन हो जाता है। एग्जाम्पल से हम और बेहतर समझेंगे। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है गाइस उन स्टूडेंट्स के लिए जो एक अच्छी इंग्लिश ग्रामर सीखना चाहते हैं। तो आइए गाइस, शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो पहला सवाल मन में दोस्तों यही आता है कि इस टेंस के वाक्यों की पहचान क्या होती है। तो दोस्तों, इस टेंस के वाक्यों के अंत में क्या आता है? या तो रहा है, या तो रही है, रहे हैं, या रहा हूं। दोस्तों, बट एक चीज ध्यान रखिएगा, यहां पे समय के साथ भी बताया गया होता है। जैसा मैं कहूं, राम 2 घंटे से खेल रहा है, प्रिया सुबह से पढ़ रही है, लोग शाम से नाच रहे हैं। तो यहाँ पे बताया हुआ है कि 2 घंटे से, सुबह से, 4 बजे से। तो जहाँ पे भी टाइम मेंशन होगा वो सारे हो जाते हैं दोस्तों आपके सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के। अब दोस्तों, समय के लिए इंग्लिश में क्या यूज होता है मैं पहले भी बता चुका हूँ, या तो सिंस या तो फॉर। अब दोस्तों, कहाँ सिंस आएगा, कहाँ फॉर, ये मैं पहले काफ़ी सारे वीडियोस में बता चुका हूँ। सिंस और फॉर पे हमारा एक वीडियो लेक्चर सेपरेट भी बना हुआ है, आप वो भी देख सकते हैं। फिर भी एक बार शॉर्ट में बता देता हूँ जो स्टूडेंट्स नए हैं, कि दोस्तों जब भी टाइम ड्यूरेशन की बात होगी, मतलब पर्टिकुलर टाइम नहीं दिया है, सिर्फ टाइम ड्यूरेशन दिया है। जैसे 4 घंटे से खेल रहा है, 5 घंटे से सो रही है, 10 घंटे से नाच रहे हैं, तो यहाँ पे टाइम नहीं दिया, ड्यूरेशन दिया है 4 घंटे से, 5 घंटे से, 6 घंटे से। तो वहाँ पे यूज होता है आपका फॉर का, FOR फॉर। और जहाँ पे भी पर्टिकुलर टाइम दिया है, जैसा 4 बजे से पढ़ रहा है, 6 बजे से खेल रही है, तो यहाँ पे क्या यूज होता है आपका सिंस का। आप दोस्तों बेहतर समझेंगे एग्जाम्पल से। तो पहला जो सेंटेंस होता है हमारा एज यूजुअल क्या होता है दोस्तों? अफर्मेटिव। तो अफर्मेटिव का जो रूल है दोस्तों बहुत ही सिंपल है। देखिए, सब्जेक्ट के बाद दोस्तों हैज या हैव बीन, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर आ जाएगा ING ऑब्जेक्ट, और उसके बाद सिंस या फॉर, और लास्ट में पॉइंट ऑफ टाइम, मतलब कितने घंटे से खेल रहा है, या कितने घंटे से खेल रही है, या कितने बजे से खेल रही है। ठीक है, एग्जाम्पल से समझेंगे। अब दोस्तों देखिए, एक सवाल पहले ये आएगा मन में कि कहाँ पे हैज बीन आएगा और कहाँ पे हैव बीन। तो दोस्तों, सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो आएगा हैज बीन, सब्जेक्ट प्लूरल है तो क्या आ जाएगा आपका हैव बीन। बहुत ही सिंपल सा रूल है। एग्जांपल देखिए, राम 2 घंटे से घूम रहा है, राम 2 घंटे से घूम रहा है। राम क्या है? सिंगुलर, क्या आ गया? हैज बीन। राम हैज बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ING वॉकिंग। अब दोस्तों यहाँ पे फॉर क्यों आया? क्योंकि 2 घंटे से है, पर्टिकुलर टाइम नहीं बताया कि 4 बजे से या 5 बजे से या सुबह से, नहीं, यहाँ पे 2 घंटे ड्यूरेशन दिया तो यूज हो गया फॉर का। ठीक है, देखिए, प्रिया 4 बजे से पढ़ रही है, प्रिया 4 बजे से पढ़ रहे हैं, यहाँ पे पर्टिकुलर बता दिया है तो क्या यूज हो जाएगा? सिंस का। ठीक है, देखिए, प्रिया हैज बीन स्टडिंग सिंस 4 o'clock, प्रिया हैज बीन स्टडिंग सिंस 4 o'clock। ठीक है, लोग कल से स्टेज पर नाच रहे हैं, लोग कल से नाच रहे हैं, पर्टिकुलर बता दिया है कि कल से। ठीक है, तो क्या यूज हो जाएगा? सिंस का। पीपल, अब दोस्तों हैव बीन क्यों आया? क्योंकि पीपल क्या है? एक प्लूरल है। ठीक है, पीपल हैव बीन डांसिंग ऑन द स्टेज सिंस यस्टरडे। ठीक है दोस्तों, बहुत ही सिंपल है। आप ये रूल देखिए, रूल के अकॉर्डिंग आप लगाते जाइए वर्ड्स और आपका सेंटेंस फॉर्मेशन बहुत इजीली हो जाएगा। ठीक है, मैं सुबह से गाने गा रहा हूं, मैं सुबह से, तो बता दिया है पर्टिकुलर, क्या यूज हो जाएगा? सिंस का। आई हैव बीन सिंगिंग सॉन्ग्स सिंस मॉर्निंग, आई हैव बीन सिंगिंग सॉन्ग्स सिंस मॉर्निंग। दोस्तों, आई क्या है? एक प्लूरल होता है, इसलिए हैव बीन आया, पहले भी बहुत बार बता चुका हूं। अब देखते हैं दोस्तों नेगेटिव सेंटेंसेस का फॉर्मेशन। तो नेगेटिव सेंटेंसेस दोस्तों क्या होते हैं आपके? बहुत ही सिंपल है, जिनमें नहीं का यूज हो जाता है। अब देखिए दोस्तों, रूल देखिएगा सेम होता है, बस क्या हो जाएगा? नॉट का एडिशन हो जाएगा। देखिए, रूल है सब्जेक्ट, उसके बाद हैज, हैव, फिर नॉट बीन आ जाता है, मीन्स हैज नॉट बीन या हैव नॉट बीन। ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ING ऑब्जेक्ट, और फिर लास्ट में सिंस या फॉर, सेम ही रहता है, बस नॉट का एडिशन हुआ है। ठीक है दोस्तों, सिंगुलर है तो हैज नॉट बीन, प्लूरल है तो हैव नॉट बीन। ठीक है, राम 2 घंटे से नहीं घूम रहा है। क्या हुआ दोस्तों? सिर्फ नहीं आ गया, राम 2 घंटे से नहीं घूम रहा है, तो क्या हो जाएगा? राम हैज नॉट बीन वॉकिंग फॉर 2 hours। दोस्तों, फॉर का यूज क्यों आया? क्योंकि टाइम ड्यूरेशन है 2 घंटे से। ठीक है, राम हैज नॉट बीन वॉकिंग फॉर 2 hours। अब देखिए, प्रिया 4 बजे से नहीं पढ़ रही है, प्रिया 4 बजे से नहीं पढ़ रही है। प्रिया हैज नॉट बीन स्टडिंग सिंस 4 o'clock, प्रिया हैज नॉट बीन स्टडिंग सिंस 4 o'clock। दोस्तों, सिंस का यूज क्यों हुआ? क्योंकि
पर्टिकुलर टाइम दिया हुआ है 4 o'clock, ठीक है। मैं सुबह से गाने नहीं गा रहा हूं, मैं सुबह से गाने नहीं गा रहा हूं। आई हैव नॉट बीन सिंगिंग सॉन्ग्स सिंस मॉर्निंग, आई हैव नॉट बीन सिंगिंग सॉन्ग सिंस मॉर्निंग, ठीक है। लोग कल से स्टेज पर नहीं नाच रहे हैं, लोग कल से स्टेज पर नहीं नाच रहे हैं। पीपल हैव नॉट बीन डांसिंग ऑन द स्टेज सिंस यस्टरडे, पीपल हैव नॉट बीन डांसिंग ऑन द स्टेज सिंस यस्टरडे, ठीक है दोस्तों। तो ये थे आपके नेगेटिव सेंटेंसेस जिनमें क्या होता है, सिंपली नॉट का एडिशन हो जाता है। अब देखते हैं दोस्तों आपके इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। तो प्रश्नवाचक वाक्यों में दोस्तों क्या होगा, यूजुअली प्रश्न ही पूछा जाएगा दोस्तों। बहुत ही सिंपल होता है ये रूल। अब इसमें थोड़ा सा देखिएगा, देखिए इसका रूल है, सबसे पहले आ जाती है WH फैमिली, उसके बाद हैज़ और हैव, उसके बाद आता है सब्जेक्ट, बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ING ऑब्जेक्ट, और लास्ट में सिंस या फॉर। और दोस्तों लास्ट में क्या आ जाता है, क्वेश्चन मार्क, क्योंकि इसमें सवाल पूछा जाता है। दोस्तों दो चीज़ें ध्यान देने वाली है यहाँ पर भी। देखिए हेल्पिंग वर्ब हैज़ या हैव सब्जेक्ट से पहले आती है, पहली चीज़ ये ध्यान रखिएगा। दूसरी चीज, अगर वाक्य में कोई भी WH फैमिली का वर्ड आ जाता है तो वाक्य की शुरुआत किससे होगी, आपके WH फैमिली के वर्ड से, ठीक है दोस्तों। अब एग्जांपल से बेहतर समझेंगे। देखिए, क्या राम 2 घंटे से घूम रहा है, क्या राम 2 घंटे से घूम रहा है। हैज राम बीन वॉकिंग फॉर 2 hours। दोस्तों यहाँ पे देखिए हैज आ गया क्योंकि राम सिंगुलर है, हैज आ गया बट राम से पहले, हैज राम बीन वॉकिंग फॉर 2 hours, क्योंकि 2 hours क्या है, एक ड्यूरेशन दी हुई है, पर्टिकुलर टाइम नहीं बताया। क्या प्रिया 4 बजे से पढ़ रही है, क्या प्रिया 4 बजे से पढ़ रही है। हैज प्रिया बीन स्टडिंग सिंस 4 o'clock, हैज प्रिया बीन स्टडिंग सिंस 4 o'clock, ठीक है। क्या मैं सुबह से गाने गा रहा हूं, क्या मैं सुबह से गाने गा रहा हूं। हैव आई बीन सिंगिंग सॉन्ग्स सिंस मॉर्निंग, हैव आई बीन सिंगिंग सॉन्ग्स सिंस मॉर्निंग। दोस्तों हैव क्यों आया, क्योंकि आई क्या है, एक प्लूरल है, ठीक है, मैं पहले ही बता चुका हूं काफी बार। क्या लोग कल से स्टेज पर नाच रहे हैं, क्या लोग कल से स्टेज पर नाच रहे हैं। हैव पीपल बीन डांसिंग ऑन द स्टेज सिंस यस्टरडे, हैव पीपल बीन डांसिंग ऑन द स्टेज सिंस यस्टरडे। तो दोस्तों ये थे आपके इंटेरोगेटिव के सेंटेंसेस। अब हम देखेंगे दोस्तों नेगेटिव इंटेरोगेटिव में सेंटेंस फॉर्मेशन किस रूल के अकॉर्डिंग होता है। तो नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में क्या होगा दोस्तों, एज यूजुअल सेम ही रहता है इंटेरोगेटिव की तरह, बस नेगेटिव है तो नॉट का एडिशन हो जाएगा। रूल देखिए बहुत ही सिंपल है, WH फैमिली, हैज, हैव, सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद नॉट, उसके बाद बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ING ऑब्जेक्ट, और फिर लास्ट में आपका सिंस या फॉर, ठीक है। एग्जांपल से समझिएगा। क्या राम 2 घंटे से नहीं घूम रहा है, क्या राम 2 घंटे से नहीं घूम रहा है। इसमें दोस्तों क्या हुआ, सिर्फ नहीं यानी नॉट का एडिशन हो गया, ठीक है। अब देखिए हैज राम नॉट बीन वॉकिंग फॉर 2 hours, हैज राम नॉट बीन वॉकिंग फॉर 2 hours, ठीक है। बहुत ही सिंपल है दोस्तों। क्या प्रिया 4 बजे से नहीं पढ़ रही है, क्या प्रिया 4 बजे से नहीं पढ़ रही है। हैज प्रिया नॉट बीन स्टडिंग सिंस 4 o'clock, हैज प्रिया नॉट बीन स्टडिंग सिंस 4 o'clock, ठीक है। क्या मैं सुबह से गाने नहीं गा रहा हूं, क्या मैं सुबह से गाने नहीं गा रहा हूं। हैव आई नॉट बीन सिंगिंग सॉन्ग्स सिंस मॉर्निंग, हैव आई नॉट बीन सिंगिंग सॉन्ग सिंस मॉर्निंग। दोस्तों सिंस का यूज इसलिए हुआ है क्योंकि पर्टिकुलर टाइम है कि सुबह से, ठीक है। क्या लोग कल से स्टेज पर नहीं नाच रहे हैं, क्या लोग कल से स्टेज पर नहीं नाच रहे हैं। हैव पीपल नॉट बीन डांसिंग ऑन द स्टेज सिंस यस्टरडे, हैव पीपल नॉट बीन डांसिंग ऑन द स्टेज सिंस यस्टरडे, ठीक है दोस्तों। तो ये था आपका नेगेटिव इंटेरोगेटिव का सेंटेंस फॉर्मेशन। तो ये था गाइस हमारा आज का वीडियो जिसमें हमने पढ़ा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। दोस्तों अगले वीडियो से हम शुरू करेंगे पास्ट टेंस के बारे में पढ़ना, ठीक है दोस्तों। तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपने इस वीडियो से भी कुछ ना कुछ जरूर सीखा ही होगा। तो मिलते हैं गाइस अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।